हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। भगवान ने यज्ञ कर्म की जो परिभाषा बताई इन पिछले श्लोक और इस श्लोक में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि अगर कोई इस तरह से नहीं करता है तो सृष्टि चक्र में भी बाधा आती है और सृष्टि चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए यज्ञ कर्म अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि पद से बताया जाता कि वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी गई है और इस कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, भिन्न भिन्न आचार्यों के अनुभव, ये सारे के सारे वे समस्त वेदानुकूल सत्शास्त्रों में मान लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उसके बाद ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यहाँ पर ब्रह्म शब्द जो है वेद का वाचक है और वेद सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार भगवान ही सबके मूल है। श्री भगवान से जो परम ब्रह्म है उन्हीं से समस्त वेद प्रकट होते हैं और वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उन कर्तव्य विधि पर उन कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्य कर्म के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ के संपन्न से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि चक्र चलते रहता है। मनुष्य के अतिरिक्त बाकी जितने भी योनियाँ हैं, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, इन सब के द्वारा स्वतः यज्ञ होते रहते हैं, पर वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इतना विवेक नहीं दिया गया है। बुद्धिपूर्वक कर्म का अनुष्ठान करने का कार्य मनुष्य ही कर सकता है क्योंकि इसकी योग्यता और अधिकार दोनों ही मनुष्य को दिया गया है। उसके बाद भगवान बता रहे तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहाँ पर ब्रह्म शब्द जो है परमात्मा जो सगुण निराकार सर्वव्यापी ईश्वर है उनका वाचक है, वेद का वाचक नहीं है। भगवान सर्वव्यापी होने पर भी विशेष रूप से यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ जहाँ भक्ति में कर्म होते हैं या निष्काम भाव से कर्म किया जाता है वहीं पे परमात्मा विद्यमान रहते हैं। अतः जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से, भक्तिमय भाव से सुगमतापूर्वक करना चाहिए, जिसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि चक्र को चलाने के लिए भी मनुष्य को अपने नियत कर्म करने चाहिए। हरे कृष्णा।